आइए तो हम लोग पढ़ते हैं दासी कहानी। दासी कहानी जो कि कई बच्चे बता रहे थे कि मुश्किल है, पर हम उसे बड़े आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से सोच समझ के मनेंगे। मैं अच्छे से समझा दूंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में जानते हैं। जयशंकर प्रसाद जो है, छायावाद के आधार स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1980 में काशी में हुआ था। ठीक, तो जयशंकर प्रसाद के बारे में मैंने क्वेश्चन आंसर भेज दिया है, ठीक है, वो शॉर्ट्स में है, तो वहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। तो इनका जन्म के बारे में जानना है। इनके पिता कौन से श्रीदेवी प्रसाद थे। ये नाटक वाटक लिखते थे। ये मात्र 9 वर्ष की, जब 9 वर्ष के थे तभी से ये अपनी कहानियाँ लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। तो बहुत ही प्रतिभाशाली थे। प्रतिभाशाली थे तभी तो इतना मुश्किल भाषा में लिखा है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अब वो अपनी भाषा में लिखे हैं। बहुत पढ़े लिखों की भाषा जो हम लोगों की समझ में कहाँ आएगी, हम लोग थोड़ी उतने पढ़े लिखे हैं। तो इनके कुछ काव्य रचनाएं हैं। इनकी एक अपूर्ण उपन्यास है जिसका नाम है इरावती। अपूर्ण उपन्यास है, तो ये सब याद रख लीजिएगा। जो जो अलग कुछ कुछ है उसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है जयशंकर प्रसाद के बारे में क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं सीधा दासी कहानी। ठीक, दासी कहानी। दासी कहानी में अब एक दृश्य सोचिए कि एक नदी है, उसके पास नदी का नाम है गजनी। तो गजनी नदी है, गजनी नदी के पास एक बहुत उदास से भरा हुआ एक आदमी है। ठीक, नदी के आसपास थोड़ा जंगल वंगल है। ठीक, बगल में नदी है, अगल बगल थोड़ा जंगल वंगल है। वहीं पर एक आदमी बहुत रो रहा है और जाके अपना नस काटने जा रहा है। ठीक, वो जैसे ही नस काटने जाता है, उधर से एक लड़की उसका हाथ पकड़ती है और बोलती, बलराज ये क्या कर रहे हो। तो ये बोलता है कि छोड़ो फिरोजा, मुझे मरने दो, इसी में मेरा सुख है। तो फिरोजा बताते कि नहीं, ये मरने में सुख नहीं है, ये सुख तो जीने में है। देखो कितना अच्छा नदी बह रहा है, कितना अच्छा पेड़ पौधा है, कितना खेत, सभी कुछ कितना अच्छा है। ये बादल, आसमान, चिड़िया चहचहा रही है, सभी कुछ कितना अच्छा है। बोल रहा नहीं, मुझको मरने दो, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये बोलती है कि अरे तुमको सिर्फ थोड़ी निकाला सेना से, बहुत सारे लोगों को सेना से निकाला। जो भी, तो एक सिलजुको नाम का उस टाइम का, ये बहुत ऐतिहासिक कहानी है, तो पुरानी है। तो एक सिलजुको नाम का उस समय एक साम्राज्य हुआ करता था, सिलजुको, जो कि आज ये जो सऊदी अरब है उसी के आस पड़ोस इराक उराक में बहुत बड़ा साम्राज्य था सिलजुको नाम का। तो सिलजुको से ये लोग लड़ाई लूट करने गया था, उस साम्राज्य में ये लोग लूट करने गया था। ये लोग गया था सुल्तान महमूद की ओर से, सुल्तान महमूद। अब सुल्तान महमूद जो है, ये पहले गुलाम था, उस टाइम गुलामी दास प्रथा थी। तो जो महमूद है, सुल्तान महमूद, ये पहले गुलाम था, लेकिन बहुत ही प्रतिभाशाली होने के कारण ये उस समय के सुल्तान के करीब आया। और जब सुल्तान मर गया तो सुल्तान ने इसको भी बहुत सारी ज़मीन दी। ठीक, तो ये पहले दास था, फिर बाद में जाके क्या बना, सुल्तान बना। ठीक, सिलजुकों से लड़ाई करने ये कुछ से आदमी लोग को भेजा था, जिसमें बलराज भी था। बलराज लड़ने गया था सिलजुकों से, अब लेकिन लड़ने नहीं गया था, लूटपाट करने गया था सिलजुकों के इलाका में। लेकिन सिलजुकों को पता चला और सबको मार के भगा दिया। अब सुल्तान महमूद को पता चला कि सिलजुकों से हार गया मेरा सेना लोग। तो लोगों को बोला कि तुम लोग कितना खराब सैनिक हो, तुम लोग सिलजुकों से हार जा रहे हो, तुम लोग कुछ पता भी है कि नहीं, सब सेना से बाहर जाओ। तो सबको सेना से बाहर कर देता है। ठीक, तो उसी में हमारा कौन रहता है, हमारे इस दासी कहानी का नायक बलराज। ठीक, बलराज यही है। बलराज को भी सेना से निकाल दिया जाता है। अब बलराज की क्या कहानी है। बलराज की कहानी है कि उसकी एक प्रेमिका है जो कि है भारत में। ठीक, ये भारत में नहीं है, उस टाइम तो भारत था ही नहीं। ठीक, ये जिस समय की बात हो रही है उस टाइम तो भारत था ही नहीं, हिंदुस्तान नाम कहा जाता था। देखो ये भारत है और यहाँ पे अफगानिस्तान है, और ये इतना इलाका सुल्तान महमूद के अंडर में है। ठीक, सुल्तान महमूद सब जगह ये थी, एक एक जन को बैठा के रखा है
कि तुम लोग इस जगह पे बैठो। तो बहुत सारा उसका इलाका है। सुल्तान महमूद खुद रहता है अफगानिस्तान तरफ, और इधर क्या करके रखा है, एक एक राजा को बैठा के रखा है। ये लोग जो जहाँ पर है, वहाँ पर जिस राजा को, जो राजा है उसका नाम है राजा तिलक। कहाँ पर, जहाँ पर बलराज और फिरोजा, जहाँ पर बलराज और फिरोजा है अभी, ठीक, वहाँ पर किसका राज चलता है, ये राजा तिलक का। राजा तिलक कौन है, वो सुल्तान महमूद के अंडर काम करता है। ठीक, इतना समझ में आया। आगे समझते हैं। अब बलराज की एक प्रेमिका है जो कि रहती है भारत में, रहती थी भारत में। ये उससे प्रेम करता था, लेकिन अब हर लड़का चाहता है और हर लड़की भी चाहती है कि उसका जो होने वाला पति हो वो अमीर हो, पैसों की कमी उसको ना हो। ठीक, तो हर सबकी चाहता है कि उसको पैसों की कमी ना हो। तो ये भी सोचा कि हम भी अपनी इरावती को अपनी प्रेमिका को बहुत ही अच्छी ज़िंदगी देंगे, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। तो उस टाइम पैसा कमाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया, शॉर्टकट। ये गया सुल्तान महमूद की सेना में, और वहाँ पर जो लूट होने वाली थी उस लूट में गया, शामिल हुआ कि अगर कहीं पे जाके लूटेगा तो वहाँ पर जो सामान रहेगा उसको भी तो मिलेगा। सोना चांदी लूटा तो उसमें से लूट का हिस्सा उसको मिलेगा, और फिर वो आके अपनी प्रेमिका से शादी करेगा। लेकिन लूट में गया था, लूट में क्या हुआ, हार गया। इसके साथी मारे गए बहुत सारे। ये कैसे जैसे तैसे बच के भाग आया यहाँ पे सुल्तान महमूद के पास। सुल्तान महमूद उसको सेना से निकाल दिया। अब पैसा ही क्या कमाए, अब इसके पास, अब ये सोच रहे क्या रास्ता है। यही रास्ता था पैसा वैसा कमाने का, अपनी प्रेमिका से शादी करने का। लेकिन अब इसके पास बेचारा कोई पास उपाय नहीं है। अब वो हिंदुस्तान में है, अब क्या पता हिंदुस्तान में उसके साथ क्या हुआ, इसको पता नहीं है बलराज को कि हिंदुस्तान में उसके साथ क्या हुआ, जिंदा है, मर गई। अब ये तो लूट में गया था सुल्तान महमूद के साथ, बलराज लूट में गया था। लूट में क्या होता है, वो लोग किसी का घर में भी ढुक जाता है और घर में दो चीज उठाता है, घर में जाके दो चीज उठाता है। एक तो जहां तहां पैसा रखा होगा, तो जो भी कीमती सामान उठेगा, जो भी कीमती सामान दिखाई देगा उसको लेके चला जाएगा। कोई उसको रोकने आएगा तो उसको मार डालेगा ये लोग। और दूसरा कौन सा चीज उठाता था, सुंदर स्त्री, सुंदर कन्या जहां दिख गई उसको उठा के लेके चल जाता था। इसकी प्रेमिका भी सुंदर थी। अब ये भी हो सकता है कि कोई लूट करने आया हो हिंदुस्तान और उठा के लेके चल गया हो उसकी प्रेमिका को। तो बलराज यही सब सोच के अब जा रहा था सुसाइड करने के, अब उसका जीवन किस काम का है। ठीक, तो फिरोजा बोली इसलिए मर रहे हो, अरे देखो मरो मत, क्या पता वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हो हिंदुस्तान में, क्या पता। तो ये बोलती है, बलराज को सोचने लगता है हाँ कहीं मेरा इंतजार में बैठी होगी, मैं इधर मर जाऊंगा तो बेचारी क्या कर रही होगी, बेचारी वो कैसे रहेगी, जिंदगी भर मेरा इंतजार करती रह जाएगी, जा, तो ये तो अच्छा नहीं ना होगा। तो बलराज बोलता है अच्छा तुमने तो अच्छी बात कही, लेकिन मैं कैसे जाऊँ हिंदुस्तान। फिरोजा को इनाम में 5 दिरम मिले हुए होते हैं राजा तिलक से। ठीक, वहाँ के राजा जो है तिलक है। फिरोजा जो है बहुत ही हंसमुख है, एकदम सबसे बात करते रहती है, हंसमुख रहती है। तो राजा तिलक भी उससे खुश रहते हैं और उसको 5 दिरम क्या है, वहाँ की ये करेंसी है। जैसे यहाँ पे रुपया पैसा चलता है, बांग्लादेश में टाका चलता है, टाका, और तो वैसे उस तरफ क्या चलता था, दिरम। तो 5 दिरम मिले थे। ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, 5 दिरम कितने दिरम मिले, 5 दिरम। ठीक, तो फिरोजा राजा तिलक को 5 दिरम, फिरोजा नहीं राजा तिलक फिरोजा को 5 दिरम दिए थे। वो 5 रुपया उसने, 5 दिरम उसने बलराज को दिए कि लो ये पैसे लो और तुम जाओ जाओ अपनी प्रेमिका से मिलो और उसे अपने मन की बात बताओ। और ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा पैसे हो, ज़्यादा बड़े घर में रहना है, कुछ भी करके तुम दोनों रह लेना साथ में रहना ना ज़रूरी है। पैसे तो उतने ज़रूरी है नहीं, पैसों से क्या मिलेगा, माने कहीं से खाना वाना जुटा लेना, पेट भर जाए, बस रहने के लिए एक घर हो। तो
बलराज बहुत खुश हुआ। फिर वो पूछ रहा है कि फिरोजा, तुम भी तो यहाँ पर दासी हो, तुम्हें भी तो युद्ध में लूट में उठा के लेके आ गए थे, ठीक, तुमको भी तो लूट से उठा के लाया गया था यहाँ पे, और तुम यहाँ पर राजा तिलक की दासी हो। और पर तुम इतने खुश क्यों कैसे रह लेती हो? तो फिरोजा बोलती है, आप लोगों की सहेली लोग भी होगी, बेमतलब का हंसते रहती है, कुछ चलते रहती होगी, खुश रहती होगी। तो ऐसी लड़कियां होती है जो कि मन से ही खुश रहती है। लड़के लोग भी होते होंगे जो मजाकिया टाइप के होते होंगे, हमेशा खुश रहते हैं, वैसी फिरोजा भी थी, हमेशा खुश रहती थी, ठीक। तो बलराज पूछता है कि तुम इतना खुश कैसे रह सकती हो? तो वो तो नेचुरल होता है, बोलता है अरे खुश रहता है, अरे सोचने की बात क्या है, अहमद, जिससे कि फिरोजा प्रेम करती है, अहमद एक और कैरेक्टर है, नियालतिगिन अहमद, जिससे कि फिरोजा प्रेम करती है। तो फिरोजा अहमद से कहती है, माने फिरोजा अहमद से नहीं कहती, बलराज से कहती है कि अहमद राजा तिलक को बोल के गया था कि वो मेरे पैसे चुका देगा, तो दास लोग को छुड़ाया जा सकता था। अगर उसके पैसे चुका दिए जाए तो दास को छुड़ाया जाता था। ये हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक। दास प्रथा, ये रोम की दास प्रथा और ग्रीक की दास प्रथा हम लोग इतिहास से पढ़ेंगे, तो वैसी है। तो अहमद राजा तिलक को बोले गया था कि भाई मैं तुमको पैसे चुका दूंगा, फिरोजा को आज़ाद कर देना, और हो सके उसको आने का मन हो तो उसे भेज देना हिंदुस्तान। ये अहमद तिलक को भाई बोला, इसका मतलब कि दोनों दोस्त है, दोस्त भी है, ठीक। अहमद भी एक राजा है। इधर पंजाब है, पंजाब में अहमद बैठा हुआ है, और इस तरफ थोड़ा आगे वाला जगह में तिलक राज करता है, ठीक। तो अहमद भी एक राजा ही है जो कि किसके अंदर काम करता है? सुल्तान महमूद के अंदर काम करता है। तो अब तुम लोग सोच रहे हो अहमद के पास इतना तो पैसा होगा कि फिरोजा को छुड़ा ले, क्योंकि वो राजा है, लेकिन फिर भी अहमद नहीं छुड़ाता। और यहाँ पर फिरोजा बैठे बैठे खुश रही कि अहमद मेरे लिए पैसा भेजेगा, मुझको छुड़ा के यहाँ से लेके चला जाएगा, मैं कितनी खुश हूँ, ठीक है। ये इसी सोचते सोचते खुश रहती है। लेकिन वो अहमद तो भुला ही हो गया है कि फिरोजा उधर बंदी है। अहमद भूल चुका है, अहमद को याद नहीं है कि फिरोजा उधर बंदी है, समझा। वो अपना दूसरा जगह मस्त है, ठीक। तो ये सब हुआ। तो बलराज बोलता है कि फिर फिरोजा कहीं चली जाती है, फिरोजा कहीं चली जाती है, तो पीछे से राजा तिलक इन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। राजा तिलक को बड़ा अच्छा लगता है ये दोनों की बात, और आके बोलते हैं बलराज बोलते हैं राजा साहब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? राजा साहब बोलते हैं कि मैंने तुम दोनों की बातें सुनी, मुझे भी बड़ा दुख है। मैं भी पहले भारत हिंदुस्तान में रहा करता था और तुम्हारी तरह गरीब हुआ करता था। मैं भी इधर आया था कि कुछ बन जाऊं, लूट उट करके पैसे वैसे कमा लूं, और यहाँ पर जब मैं आया तो अपनी काबिलियत के बल पर मैं यहाँ का सबसे ताकतवर इंसान बन गया, और यहाँ पर सुल्तान महमूद का बहुत ही ये क्या बोलते हैं, आज्ञाकारी विश्वासी आदमी बना, और उन्होंने मुझको ये जगह दिया, यहाँ का राजा बना दिया, ठीक। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, ये लो तुम भी कुछ रुपए लो, और तुम जाओ और अपनी प्रेमिका से मिल लो। तो बलराज बोलते हैं राजा साहब थैंक यू राजा साहब। तो पैसा वैसा लेके चल जाता है, वो निकल जाता है हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान निकल गया, उधर से फिरोजा आती है। फिर राजा तिलक फिरोजा को बोलते हैं, फिरोजा क्या तुम अहमद के पास जाना चाहती हो? मैंने सुना कि तुम अहमद से बहुत प्रेम करती हो, क्या तुम अहमद के पास जाना चाहती हो? तो फिरोजा बोलती है क्या अहमद ने मेरे पैसे चुका दिए? तो राजा तिलक हंसने लगता है, अरे वो चुकाने से रहा तुम्हारे पैसे, लेकिन फिर भी अगर तुम बोलो तुम अहमद के पास जाना चाहती हो, तुम आज़ाद होना चाहती हो, तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन एक काम करना होगा तुम्हें। देखो मैं पहले हिंदुस्तान में रहा करता था, बलराज की बात सुन के मुझे भी याद आया, मैं हिंदुस्तान में रहा करता था, मेरी एक बहन थी, उस बहन को छोड़कर मैं यहाँ पर चला आया। अब क्या पता वो बहन कैसी है, हिंदुस्तान को छोड़कर मैं यहाँ आ गया, और मैं यहाँ पर सुल्तान महमूद की मदद करता हूँ। क्या करने में? हिंदुस्तान को लूटने में। क्या मैं हिंदुस्तान जा सकता हूँ? मैं हिंदुस्तान नहीं जा सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर रह के हिंदुस्तान को लूटने में मदद कर रहा हूँ। हिंदुस्तान
मुझे हिंदुस्तान जाने का कोई हक नहीं है और मेरी बहन हिंदुस्तान में है। क्या पता मैं वो क्या है, जिंदा है मर गई, कि उसे भी किसी उठा लिया गया लूट उट में, नहीं पता मुझको। तुम एक काम करो, तुम जाओ अहमद के साथ रहना, पर मेरा भी एक काम कर देना, मेरी बहन को ढूंढ निकालना। मेरी बहन इरावती कैसे होगी वो, ठीक। तो ऐसे करके राजा तिलक की बात रहता है, राजा तिलक अपनी बात कहता है, और इसी बीच हम लोग को पता चल जाता है कि राजा तिलक की बहन का नाम क्या है, इरावती। राजा तिलक की बहन के नाम इरावती है। तो फिरोजा बोलती कि राजा साहब, मैं तो सोचती थी कि आप एकदम रंगलीला वाले इंसान हैं, एकदम दिन भर मौज मस्ती में लगल रहते हैं। आपको, आपका अंदर मन में इतना दुख होगा मुझको नहीं पता था। आप तो एकदम देखते रहते हैं कि इधर इधर दो औरतें नाच रही है, इधर नाच रही है, आप इधर से पैसा उड़ा रहे, इधर पैसा उड़ा रहे, इधर रंग ललियों में मौज रहते होंगे। मैंने ऐसे तो नहीं बोली, बना के बोल रहे हैं। बोले कि मैं तो सोचती थी कि आपके मन में कोई दुख ही नहीं होगा, लेकिन आज मुझको पता चला कि आपके मन में बहुत दुख है। मैं आपके इस दुख को कम करूंगी, मैं इरावती को खोज निकालूंगी। और उसके बाद फिरोजा भी गजनी से चली जाती है भारत की और वो पहुंच जाती है अपने अहमद के पास। अहमद तो पंजाब का राजा है, अब राजा के पास चली गई। अहमद देख के खुश हुआ, रे इरावत की फिरोजा तुम आ गई, अब मैं तो तुम्हारे पैसे अभी 1 सप्ताह में लेके जाने दे रहा हूँ, कल ही जाने वाला था, तुम्हारे पैसे लेके कल ही जाने वाला था, लेकिन मैं नहीं जा पाया, थोड़ा काम था। तो मैं सोचा कि मैं जाने वाला, तुम काहे ला आ गई, मैं तुमको छुड़ा के लेके आ जाता, लेकिन तुम आ गई तो अच्छा है। जबकि अहमद भूल चुका था कि जा फिरोजा भी कोई है। तो फिरोजा लेके लोग बहल जाती है, फिरोजा अहमद की बात में आ जाती है और बोलती है कोई बात नहीं, आ गई मैं, आ गई। ठीक, तो अब फिरोजा और अहमद साथ साथ है, ठीक। और लेकिन बलराज बलराज उसको खोजते 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 परेशान, कई महीने बीत गए। तो वो पहुंचा एक मंदिर में जाके, तो लड़का लोग जब गुस्सा आता है उसको कुछ पटकने का मन करता है, उसके पास तो कुछ था नहीं पटकने का, तो कुछ लड़का लोग ऐसा दीवार में मारने लगता है, मुक्का से लेकर दीवार में मारने लगेगा। ठीक, चोट लगता है लेकिन गुस्सा से दीवार में मारना। तो बलराज भी जो थोड़ा ताकत पर होता है, बलराज भी ताकत पर था, ले गुस्सा में था, दीवार में मार रहा है, जोर जोर से मार रहा है, जोर जोर से दीवार में, मंदिर का दीवार में मार रहा है। दीवार में मारते मारते उसको दिखा दे कि भगवान है, जाकर भगवान से विनती करता, भगवान एक बार मिला दो मेरी प्रेमिका से, ठीक, एक बार मेरी प्रेमिका से मिला दो, प्रार्थना करता है। तभी उसको पायल की छन छन सुनाई देती है। अब पायल के छन छन के पीछे जाता है, चुड़ैल नहीं रहती है, पीछे से देख के पहचान लेता है, अरे ईरा तुम। वो ईरा पीछे घूमती है, बोलती ईरावती आ जाओ, गले लग जाओ। उधर से ईरावती बोलती रुक जाओ बलराज, पास मत आना एकदम। बोली तुम उसको गले मिलने से मना कर रही हो, क्या है, हम दोनों तो पति पत्नी बनने वाले थे ना, हम लोग तो शादी ब्याह करने वाले थे ना। बोलते किया तो नहीं ना, शादी ब्याह तो नहीं ना हुआ, तुम दूर रहो मुझसे, छूना भी मत। देखो मैं दासी बन चुकी हूँ। तो इसका नाम पूरा रहता है इरावती। तो बलराज की प्रेमिका कौन रहती है, इरावती, और जो राजा तिलक की बहन है, ठीक। इसी को खोजने कौन गई थी, फिरोजा। तो आगे पता में चलेगा कि इरावती मिलती है कि नहीं। इरावती बोलते रुक जाओ बलराज, यहाँ मुझको छूना ही मत, एकदम दूर रहना। तुमने मुझको बचाया नहीं, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम भाग गए थे यहाँ से, ठीक, तुम बहुत बदमाश हो। तो जब ये बलराज चला गया था तो लूट हुआ था इरावती के घर में भी, और इरावती को उठा के लेके चला गया था वो लोग। भाई तुर्की का लोग तुर्की कहलाता था वो लोग, तुर्की का लोग था। वो लोग बड़ा दया माया कुछ नहीं, वो लोग इधर माया का सीन ही नहीं, उधर तो एकदम चारों तरफ क्या है, डेजर्ट इलाका है। तो डेजर्ट इलाका में हम लोग इधर तो खेती बाड़ी होता है, खेती बाड़ी करके खा सकते हैं। वहाँ डेजर्ट इलाका है, ये रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर लोग क्या करेगा, वो लोग जो
वही मांस वांस खाते रहता है। तो लोग के अंदर जो निर्दयता होती है वही था। तो लोग उठा के लेकर चला आता है, बहुत सारा अत्याचार करता है। आप समझ सकते हैं क्या क्या अत्याचार करते हैं इरावती पर। और नहीं तो बांध के लटका भी दिया जाता है इसे करके इरावती को, ले लटक तू। ठीक, बहुत सारा अत्याचार किया जाता है जितना कि हम लोग नहीं सोच सकते हैं। इरावती बहुत सही। और उसके बाद हमेशा सोचती थी यहाँ से कैसे निकलेंगे कैसे निकलेंगे कैसे निकलेंगे। तो वो लोग क्या करता था, दास को बेचता भी था। तो लोग पकड़ के इरावती को ले जाके बेच दिया। ठीक, इरावती को ले जाके बेच दिया। तो यही ये कहाँ का मंदिर में गया था, काशी का मंदिर। ठीक, यूपी में है, यूपी तरफ। तो काशी के मंदिर में गया था। तो बोला कि इरावती बोल रही कि मुझे काशी के ही एक महाजन ने मुझे खरीद लिया 500 दिरहम पर। ठीक, ये फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। कितने पे? 500 दिरहम पर इरावती को खरीद लिया। कौन? काशी का महाजन खरीद लिया। अब वो और मैंने बहुत सारे नियम बनाए गए थे, उसमें मैंने साइन किया। जिसमें से कुछ नियम ये है कि मैं अपने स्वामी को कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं अपने मालिक से कहीं बच के निकलने की कोशिश भी नहीं करूँगी, सोचूंगी भी नहीं। अगर मुझे मेरा मालिक मुझको मारे, घसीटे, मेरे चूल पकड़ के पूरा घसीट के लेके जाए बाज़ार में, तो ही मैं उनसे चू भी नहीं करूँगी। अगर मैं किसी भी कारण आत्महत्या भी कर लूँ तो उसमें मेरे मालिक की कोई गलती नहीं है। ये सब मैंने साइन किया था। इन सब शर्तों पर मैं ही बिकी थी। तो मैं इन सब शर्तों का पालन करूँगी। बलराज गुस्सा हो जाता है, ये तुमको, अरे ये सब दास, हम लोग के जानवर है कि हम लोग को बेचा जाएगा? हम लोग इंसान है, इंसानों को बेचा नहीं जाता। इंसान दास नहीं है, इंसान दास बनने के लिए जन्म नहीं लिया। वो बोलते मुझको कुछ नहीं पता, मेरा शरीर बिक चुका है, मेरी आत्मा मर चुकी है, मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरे स्वामी वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। स्वामी ने पति नहीं, उसके मालिक जो उनको खरीदा। मुझे वहाँ जाने में देरी हो रही है, तुम हटो मेरे रास्ते से। अब ये समझाने की कोशिश करता, उसको रोकने की कोशिश करता, लेकिन रुकती नहीं है। तो ये गुस्सा के मारे बोलता है जाओ तुम जाओ। फिर गुस्सा के मारे वहीं पे खा रहता है ये, और वो वहाँ से चली जाती है। और वो वहाँ से जा रही होती है। तो जब बहुत दूर चली जाती है तब इसको याद है, जा इरावती चली गई। इसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है। इरावती चली, इरावती इरावती, दौड़ते दौड़ते जाती, इरावती कहाँ हो, इरावती कहाँ हो, कहाँ गई। फिर जाता है तो इरावती नहीं मिलती। ठीक, फिर महीनों उसको खोजता है, पूरा काशी में घूमता है, उसको खोजता है कहाँ इरावती, लेकिन लास्ट में हार मान जाता है कि इरावती नहीं मिल रही है। और अगर मिल भी गई तब वो मेरे साथ रहने के लिए राजी नहीं है। तो इरावती का मिलना अब मुश्किल है। तो ये क्या करता है बलराज कि अब सोचता है कि यहाँ पर रहने से फ़ायदा है नहीं, हम जाते हैं जहाँ पर, ये जाट जाति का था। ठीक, बलराज जाट था। तो बलराज जाट था, ये चल जाने की कोशिश करता है कि वहीं पंजाब की तरफ जाट के जाति लोग रहते हैं, तो उन्हीं के साथ अब रहे उन लोग के साथ। जब बलराज जा रहा होता है तो रास्ते में देख रहा होता है कि बहुत सारे आदमी लोग आ रहे होते हैं। ठीक, बहुत सारे घोड़ा लेके आ रहे होते हैं। वो तुर्की लोग होते हैं, मुस्लिम्स आ रहे होते हैं। तो ये जाते जाते एक से टकरा जाता है। तो बोलता है अंधा है क्या, दिखा नहीं देता है? तुमने मुझको अंधा बोला। बलराज इसे गुस्सा में था, अंधा बोल रहा है। बोला अरे ठीक है, अच्छा तुम बताओ तो काशी जाने का रास्ता किधर है? तो यहाँ पे क्या पूछता है घुड़सवार उससे पूछता है कि काशी जाने का रास्ता किधर है। MCQ बन सकता है। ठीक है, तो घुड़सवार पूछता है काशी जाने का रास्ता किधर है? बलराज आ रहा है काशी से। ठीक, लेकिन बोल क्या रहा है, मुझको नहीं पता कितनी दूर है। बोला तुम काशी से आ रहे हो, तुमको नहीं पता कितनी दूर है? बोल रहा नहीं पता, मैं तुमको क्यों बताऊँ? नहीं बताओगे? अब इसका साथ तो बहुत सारा आदमी लोग था, ये तो इसी गुस्सा में था, इसीलिए टेढ़ा जवाब दे रहा था। हम लोग भी जब गुस्सा में होते तो टेढ़ा जवाब देते हैं। तो उधर से चिल्लाते इसको पकड़ लो इसको। तो ये जो आवाज़ था, जाना पहचाना था। बोलता अरे अहमद, नियालती की अहमद तुम? तो ये यही अहमद रहता है। अहमद बलराज को पहचानता है। तो अहमद पूछता रहे तुम तो सुल्तान के यहाँ गए थे सेना में भर्ती होने, क्या हुआ, सुल्तान ने निकाल दिया? बलराज बोल रहा हाँ निकाल दिया। फिर अहमद बलराज का थोड़ा मजाक उड़ाता है, बोल रहा अरे तुम मेरे साथ इतना साल रहे हो, इतने महीने रहे हो,
फिर भी तुम अभी भी हिंदू धर्म में हो। वही हिंदू धर्म, हम नहीं बोल रहे हैं, अहमद बोल रहा है, अभी नहीं बोल रहा है, आज से, ये जब का कहानी है, आज से 1000 साल पहले की कहानी है, 1000 साल पहले बोल रहा है, ठीक, कि तुम हिंदू धर्म में हो, हिंदू लोग डरपोक होते हैं, ये लोग खाली अपने बचने का सोचते हैं, साहस नहीं होता, कायर होते हैं, तुम अब भी हिंदू धर्म में हो। तो बलराज बोलता है नहीं, बोलता है हाँ, तो बलराज कुछ बोलता ही नहीं है। तो अहमद समझ जाता है क्या है एक्चुअली। बलराज को ये सब बोलने से बलराज गुस्सा हो जाता था। हम लोग भी अपने दोस्त लोग को वही बोलते हैं जो सुन के वो गुस्सा हो जाए, गुस्सा होकर थोड़ा आग बबूला हो जाए, थोड़ा मज़ा आता है ये देख के। तो अहमद अपने बलराज को यही ऐसा ही बोला कि जिससे कि बलराज गुस्सा हो जाए, लेकिन बलराज को कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो तो दूसरा टेंशन में डूबा हुआ है, इरावती नहीं मिल तो हमरा, यही टेंशन में पड़ा हुआ है बलराज। तो अहमद पूछता है कि क्या बात है, तुम भर के नहीं। बलराज बोला रहे छोड़ो, तुम जाओ जाओ, काशी जा रहे हो ना जाओ, काशी क्या करने जा रहे हो। तो बोलता वही कुछ काम से जा रहे हैं। बलराज तो जानता है अहमद क्या करने जाता है, अहमद खाली लूटने जाता है सब जगह, ठीक, अहमद का काम है लूटना। लेकिन अहमद बोला रहे नहीं, बलराज बोला रहे हाँ बहुत समझ रहे तुम क्या करने जा रहे हो, जाओ जाओ लूटो खाओ जाओ, जिसका मन उसको लूटो, जिसको मन उसको उठा लो लेके जाओ, इरावती को भी तो लूट ही लिया गया था। अहमद बोला रहे इतना आदमी लेके मैं लूटने जाऊंगा, पागल हो। अरे वो तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि फिरोजा का कुछ सामान लेना। तो बलराज बोलता है फिरोजा तुम्हारे साथ है। तो बोल रहा है अरे हाँ चलो मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा। तो रास्ता में सब कुछ बताता है कि राजा तिलक उलक ऐसे सब बोला। तो बोला अच्छा अच्छा ठीक है। अब आता है बाजार का सीन, ठीक, इस सबको मिटा दिया जाए। ये हुआ इतना कहानी, ठीक है, इतना कहानी समझ में आया। अब आते हैं, ये लोग पहुंच गया है काशी, ठीक, काशी में अब एक दुकानदार है। काशी का वर्णन भी किया गया है। काशी उस समय का पूरा भारत में सबसे ज़्यादा जो रईसी था वो काशी में था, एकदम सब कुछ मिलता था। तो सभी व्यापारी लोग वहीं पे आते थे, कई कई कीमती सामान खरीदते थे, बेचते थे। तो ये लोग है काशी में। काशी में हर तरफ दुकानें हैं, और इधर बलराज है, इधर वो है न्यालती अहमद है, इधर फिरोजा है, फिरोजा कपड़ा देख रही है। उधर से एक आदमी बोलता है, उधर से अहमद बोलता है कि देखो तुम देख ली फिरोजा, कपड़े देख लिए, पसंद आया। फिरोजा बोलती नहीं पसंद आया। बोलती इधर आओ यहाँ से कपड़े देखो। दुकानदार परेशानी तब से सामान देख रही थी लेकिन खरीदी नहीं। दुकानदार बदमाश था, बोला लेने देने का है नहीं, यहाँ जाती हैं परेशान करने, तुर्किस्तान कहीं के, जाओ जाओ। तुर्किस्तान लोग का जो मेन काम होता है। तो अभी बताए कि उधर क्या था, रेगिस्तानी इलाका है, वो लोग के पास तो खाने वाने के लिए, खेती वेती करने के लिए कुछ था नहीं। वो लोग क्या करता था, वो लोग मांस, या तो मांस खाता था या तो भेड़ का दूध पीता था। वो लोग का मेन खाना वही भेड़ का दूध है, तो वो लोग भेड़ चराते थे। तो दुकानदार बोला रहे तुर्किस्तान का, जाओ जाओ भेड़ चराओ तुम लोग, हाँ ये सब सामान लेने का तुम्हारा औकात नहीं है। ले फिरोजा भरा उठते, का बोला तुम, का बोला। अरे जाके भेड़ चढ़ाओ, यही बोले हम। तो बलराज उधर से सुनता, बलराज बोलता क्या बोल रहे हो, तलवार निकाल लेता बलराज, तुम आज जहाँ कुछ आगे बोले। बलराज को बोलता अरे तुम क्या करोगे, तुम तो गुलाम महाराज, गुलाम सुल्तान के गुलाम दास, तुम भी गुलाम हो। तो मैंने बताया था कि सुल्तान महमूद जो थे वो पहले क्या थे, गुलाम थे, फिर राजा बने। तो ऐसा राजा जो कि पहले गुलाम था उसको इज्जत दी जाएगी। तो यहाँ पर वो बोल रहे गुलाम राजा के गुलाम दास, तुम भी यहाँ पे आ गए। अब उधर से अहमद को गुस्सा आता है, अहमद भी तो राजा था। अहमद तलवार निकाल के उसका गला में रखता है सीधा। अब ये सब देख के इधर सब बाकी दुकानदार भी तो उसका दोस्त था, दुकानदार सब उड़ जाता है। इधर से सब अहमद बहुत सारा आदमी लोग के लेके आया था, सारा आदमी लोग को बुलाता है अहमद इधर आओ इधर आओ। फिर उधर होने लगता है लड़ाई झगड़ा मार पीट एकदम खत्म। अब सब लूटने में भी है, क्या कि हर तरफ दुकान है। तो अब बहुत कुछ उसमें क्या कर रहा है कि ये सामान उठा के लेके जा रहा है, सब मैंने सारा कपड़ा उपड़ा बढ़िया कपड़ा उपड़ा उठा के लेके जा रहा है, लूट हो गया, ठीक। अब लड़ाई में कौन उठा के लेके जा रहा है क्या पता, सब उठा के लेके जा रहा है, लूट भी हो रहा है। अब लोग वहाँ से भागा, उधर सब सैनिक आ रहा है, काशी का सैनिक आ रहा है, मैंने पुलिस वुलिस। तो ये लोग भाग रहे हैं, भागते भागते एक जन का घर में पहुँच जाता है। बड़ा सा घर होता है सेठ में, कि उसके घर में भी कुछ मिल जाएगा लूटने को। अब वो लोग जा गया लूटने, तो उसको मारने वाला था कि उधर से एक आवाज़ आता है कि मत मारो इसे। तो जैसे ही उधर से एक आवाज़ आता है, इधर से बलराज उसका हाथ पकड़ लेता है, किसका, अहमद का, कि अहमद रुक जाओ मत मारो।
अरे तुम गद्दार कहेंगे, मुझे मारने दो इसको। फिर तुम, मैं मुसलमान हूँ, तुम हिंदू हो, हिंदू की रक्षा करोगे तुम? तो बोलता अरे इसके लिए नहीं, ये जो सामने औरत आके बैठ गई है, जिसको मारने जा रहे हो, सामने एक औरत बैठ गई है, ठीक, इसको बचाओ इसको। वो जाके, तो वहां पर कौन कौन है? फिरोजा है, अहमद है, और हमारा बलराज है। बलराज बोलता है अरे फिरोजा सुनो, मैंने तुमको अपनी प्रेमिका के बारे में बताया था ना, इरावती, इरावती, यही है इरावती। तो यहाँ पे वो आदमी सेठ जी था, सेठ के सामने ये बैठ गई है सामने कि इसको मत मारो। इधर से जैसे इसको मार, अहमद मारने वाला था, इसको ही मार देता, सामने तलवार आके इसका हाथ पकड़ लिया बलराज। जैसा फिल्म का सीन में नहीं होता है, इसे काटने जा रही, इधर से हाथ पकड़ लिया, रुक जाओ। तो फिरोजा बोलती है अहमद को, अहमद इसको मत मारो। अहमद भी समझ जाता, अच्छा अच्छा जरूर समथिंग समथिंग है, ठीक। तो बोलता है कि अच्छा सेठ को भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। फिर पूछता है कि तुम्हारे घर के पीछे से भागने का रास्ता है? हाँ, तो बोलता है हाँ। सेठ जी बोलता है हाँ पीछे से भाग जाओ। तो ये लोग पीछे से निकल जाता है और अपना पहुंच जाता है, ये कहाँ का रहने वाला था? पंजाब का था ना रहने वाला, पंजाब पहुंच जाता है, ठीक। तो ये लोग पंजाब में, अहमद नहीं है, फिरोजा है, बलराज है, एक जगह मिल गया ये लोग को, तीनों मीटिंग कर रहा है, ठीक, और इरावती है, ठीक। फिर अभी फिरोजा अभी इसको नहीं बताई है कि तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इरावती को भी नहीं पता उसका भाई मर उड़ गया कि क्या हुआ, नहीं पता इरावती को, ठीक। फिरोजा भी बताया नहीं। अब फिरोजा इरावती को समझाने की कोशिश कर रही है, इरावती तुम बलराज से शादी करना चाहती हो? इरावती बोलते मुझको नहीं पता मैं करना चाहती हूँ कि नहीं करती। फिरोजा बोलती है अरे तुम बलराज से प्यार करती हो? इरावती बोलते मुझको नहीं पता। तो होता है लड़की लोग का जवाब ऐसे ही होता है, ठीक, नहीं पता। इधर बलराज साइड में खड़ा है कि सुन रहा है। फिरोजा बोली कि थोड़ा साफ साफ बता। तो इरावती बोलती है कि देखो, एक ये ऐसा आदमी है जो क्या सोच के गया था सुल्तान महमूद के पास कि वो लूट में जाएगा, लूट से धन लेके आएगा, उसके बाद मुझको बोलेगा कि मुझसे शादी कर लो, तब मैं शादी करूँगी। क्या मैं इसको लालची औरत समझ में आती हूँ? क्या ये ऐसे आके मुझसे कहता है कि मुझसे शादी कर लो, तो क्या मैं नहीं कहती? ये अमीर होगा तभी मैं इससे शादी करूँगी, ठीक। बलराज इरावती ऐसा कहती है कि कितना स्वार्थी आदमी है, ये मुझसे प्रेम नहीं करता। इरावती कहती है बलराज इससे प्रेम नहीं करता, क्योंकि ये इसको क्या समझता है इरावती को कि पहले धन कमा के लाएंगे फिर इससे शादी करने जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, माने इरावती के अनुसार, ठीक। आप जो लोग लड़कियां सुन रही होंगी, इरावती की तरह बिल्कुल मत सोचना, पहले बोलना धन कमा के लाओ फिर सोचा जाएगा, ठीक। तो बलराज सुन रहा है। फिर इरावती का बड़ा बड़ा डायलॉग आता है कि बहुत बड़ा बड़ा डायलॉग है, मैं मेरे दुखी होने पर जो मेरे साथ रोने आता है उसे मैं अपना मित्र नहीं जान सकती। मैं तो दुख देखूंगी कि वह मेरे दुख को कितना कम कर सकता है। इरावती बोल रही कि मेरा दुख तो हुआ, कितना सारा दुख झेले हम, उस टाइम मेरा साथ नहीं दिया, अभी आया मेरा दुख, मैं रोने खातिर, मेरा दुख कम करता तब ना मैं इसका साथ रहती। ये अजीब बलराज आदमी है। इरावती बोलते मुझको इसके संग नहीं रहना है, मैं दासी हूँ, मेरा जो आत्मा है उसने खरीद लिया गया है, बस मेरा जो शरीर है यही बचा हुआ है, मेरा आत्मा कब का मर गया है, मेरा बस ये शरीर, हार मांस का शरीर बचा हुआ है, और अब मुझको कुछ नहीं करना, मेरी ज़िंदगी में दुख ही दुख है, मैं इसी दुख में रहूँगी। इधर से बलराज बोलता है कि बलराज, फिरोजा देखा, मैं कह रहा था ना, तुमने मुझको गजनी नदी के किनारे मरने नहीं दिया, कितना अच्छा होता मैं मर जाता, तुम्हारी गलती है, ठीक। बलराज की कहता है तुम्हारी गलती है, तुमने मुझको मरने नहीं दिया। बलराज यही बोल के चला जाता है। इरावती इधर बोलती है कि मुझको भी कुछ नहीं करना, ये भी इधर से साइड हट जाती है। अब फिरोजा बैठ के माथा पकड़ रही है, ये दोनों को बचा के हम बहुत बड़का काम कर दिए, कांड कर दिए, नहीं बचाना चाहिए था दोनों को मर जाने देते, कितना अच्छा होता।
दोनों खुश हो जाता। इरावती बोल रही थी कि काश अहमद ने मुझे उस दिन मार दिया होता, मुझे मुक्ति मिल जाती। इधर बलराज जी बोल रहा है कि काश मैंने उस टाइम अपनी नसें काट ली होती, इसका खातिर मैं जिंदा हूँ, इसको बचाने के लिए मैं गजनी से यहाँ पर आया, इसके लिए अभी सोच रहा है। तो ये दोनों साइड हट जाता है। अब इधर फिरोजा है, ठीक। ये यहाँ पर बलराज इरावती की कहानी खत्म नहीं होता, कहानी अभी और है आगे, बड़ा कहानी है, ठीक। तो बलराज इरावती के बीच ऐसा ऐसा होता है। हालांकि बहुत सारा लाइन लिखा हुआ है कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब आते हैं अहमद के बारे में थोड़ा जानते हैं, फिरोजा और अहमद। अब जो अहमद है, अहमद पंजाब का राजा है अहमद। लेकिन ये क्या चाहता है, ये किसके अंडर में काम करता है, सुल्तान महमूद के अंडर में काम करता है। अब इसको टैक्स वसूल के सुल्तान महमूद को भेजना पड़ता है, तो बहुत सारा पैसा क्या होता है, चल जाता है। और सुल्तान महमूद जो बोलता है वही करना होता है, ये अपना मन से कुछ नहीं कर सकता। यह अहमद जब तब लूट में चला जाता था बिना बोले, किसी से आज्ञा नहीं मानता था। उधर सुल्तान परेशान था इससे कि बार बार काहे चल जा रहा है, कोई पंगा करेगा तो हमसे ना करेगा। तो अहमद से परेशान था इसी सुल्तान महमूद, और अहमद भी परेशान था कि मुझको सुल्तान के अंदर क्यों रखा जा रहा है, अंडर में उनके काम नहीं करूँगा, मैं बहुत ही साहसी हूँ, मैं बहुत ही काबिल हूँ, मुझे अपना साम्राज्य चाहिए। ये चाहता है कि ये अलग हो जाए, स्वतंत्र राजा बन जाए, ठीक। अगर आप लोगों ने इतिहास को अच्छा से पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि स्वतंत्र राजा का मतलब क्या होता है। तो अहमद चाहता है कि वो स्वतंत्र राजा बन जाए, लेकिन स्वतंत्र राजा बनने में खतरा है। सुल्तान महमूद तो ऐसे ही चुप नहीं बैठेगा, वो भी तो बोलेगा कि क्यों राजा बन रहे हो, स्वतंत्र राजा कैसे बनोगे, हमला कर देगा इसको, ऊपर मार डालेगा इसको। फिरोजा बोलती है कि नहीं अहमद, ऐसा मत करना। तो फिरोजा की बात कौन ही सुने, ये तो दासी है। इसके मन में यही चलता है कि तो अभी अभी दासी बन के आई है, इसका बात कौन सुनेगा, हट। अब फिरोजा दिन रात में तो सो जाती है, तो अहमद क्या करता है, रात में मीटिंग करता है अपना सब बढ़िया बढ़िया सैनिक लोग के साथ, रात को मीटिंग करता है कि देखो ऐसे ऐसे हम अपने देश को, हमें अपने राज्य को अलग करना है, सुल्तान महमूद से अलग करना है, और मैं यहाँ का राजा बनूंगा। तो रात को वो मीटिंग करता है। फिरोजा यही सब चक्कर में सो गई थी, ठीक। और फिरोजा चाहती थी, फिरोजा के पास कई सारी दासी, फिरोजा अभी तो रानी है, अहमद की प्रेमिका है तो रानी ही हुई, ठीक। तो फिरोजा रानी है, तो फिरोजा क्या करती है, सोने जाती है, तो कई सारी दासियों को उसको बाहर बैठाना पड़ता है कि बाहर तुम देखना कोई अंदर ना आए, ठीक। तो फिरोजा आज किसको बैठा गई थी, इरावती, ठीक। फिरोजा बैठा के गई थी इरावती, इरावती बाहर बैठी है, बाहर इंतजार कर रही है, ठीक। इधर से अहमद रात को मीटिंग वीटिंग करके आता है कमरा का बाहर, ये कमरा है, ये एक और कमरा है, और ये बरामदा है। बरामदा माने ये जो इधर से चांद का रोशनी है, माने ये चांद का रोशनी आ रहा है ऊपर से, ये बरामदा है, मेरा चित्र ऐसा ही है। इधर राजकुमारी सो रही है, इरावती कौन, फिरोजा सो रही है, ठीक। इधर बाहर में इरावती है, बाहर में इरावती है, यहाँ पे टहल रही है। अब इधर से राजा अहमद आ रहा है अंदर, जाके इरावती को देखता है। रात को सूर्य का चांद की चांदनी इरावती के चेहरे पर पड़ती है, और अहमद उसके चेहरे को देखता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है कि इतनी सुंदर युवती, बहुत सुंदर इरावती बहुत सुंदर रहती है। और वो देख के अब उसको कुछ होश नहीं रहता। इरावती बहुत सुंदर लग रही थी, चांद की रोशनी पड़ रही थी, तो इरावती को बोलता है, इरावती इधर आओ, यहाँ पे एक बेड रहता है, यहाँ पे जाके ये बैठता है राजा अहमद। फिर इरावती को बोलता है, इरावती, बादशाह मुस्लिम लोग बादशाह कहता था, तो बादशाह अहमद जाके बैठता है, इरावती को बोलता है, इरावती इधर आओ मेरे लिए। इरावती पूछते कुछ चाहिए आपको, तो बोलते कि हाँ मेरे लिए तुम फिर पीने के लिए सिराजी लेके आओ, सिराजी, ठीक। सिराजी एक पेय पदार्थ है शराब जैसा, तो बोलते सिराजी लेके आओ। तो इरावती जाती है, सिराजी लेके आती है, ठीक। वो सिराजी ऐसे दे रही होती है, ठीक, लीजिए। अब अहमद को कंट्रोल नहीं होता, वो क्या करता है, सिराजी लेने के बजाय उसका हाथ पकड़ लेता है,
अब ये फिर इरावती बोल रही ये क्या कर रहे हैं, मुझको छोड़ो मुझको छोड़ो। और उसके बाद अहमद ज़बरदस्ती पास आने की कोशिश करता है। ठीक, इरावती उसको धक्का देती है और जैसी धक्का देती है और वो जाके गिरता है और बायां तरफ देखता है फिरोजा खड़ी है। ले हो गया कमाल। फिरोजा बहुत गुस्सा में एकदम आँख लाल करके बोलती है हट जाओ नीच, तुम हट जाओ यहाँ से, मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, अब मैं जा रही हूँ। राजा तिलक को तुमने पैसे नहीं ना दिए, मैं जा रही हूँ राजा तिलक की दासी बनने, मैं अभी निकलूँगी। इरावती बोलती है बहन मुझे भी ले चलो बहन, मुझे भी यहाँ पे नहीं रहना। फिर फिरोजा सोचती है अच्छा राजा तिलक ने तो इरावती को खोजने के लिए कहा था। सोचती है हाँ इरावती तुम भी चलो मेरे साथ। अब दोनों साथ में हाथ पकड़ के जा रही हैं। ठीक, अहमद और जो हम लोग का नायक था बलराज, वह पहले ही जा चुका है। ठीक, वो गया अपना जाति लोग के साथ मिलने। वो लोग वहाँ पे गया, वहाँ पर जाके वो लोग का सरदार बन गया। कि वहाँ पर ये सबसे बढ़िया था, बलराज तगड़ा वगड़ा था, लड़ाई वड़ाई का एक्सपीरियंस था ही। और वहाँ पे जाके बलराज क्या बन गया, जाट लोगों का सरदार बन गया। ठीक, अब फिरोजा इरावती साथ साथ है। अब ये लोग सोच रही है कहाँ जाए, ले इधर उधर भटक रही है। ठीक, अब जाट लोग क्या किया है कि पंजाब राज्य है। ठीक, जाट लोग का क्या पंजाब राज्य है, इधर क्या है गजनी है। अब इधर से जो रास्ता जाता है ना, अब ये जो पंजाब से पैसा वसूल के यहाँ पर तो भेजना है सुल्तान महमूद के पास, तो सुल्तान महमूद को भेजने में यहीं पे जाट लोग आ गया है। और जब भी पैसा जाता है वो लोग लूट लेता है जाट लोग। ठीक, तो जाट लोग क्या कर रहा है, पैसा लूट ले रहा है, वो लोग विद्रोह कर रहा है। तब इधर बहुत दिन से सुल्तान महमूद के पास पैसा गया नहीं है। अहमद परेशान है। अब अहमद सोच रहे कि लोग का पैसा भेज रहे, पैसा लूट ले रहा है, ये जाट लोग को मारना होगा। ठीक, अब सुल्तान महमूद इधर राजा तिलक को बोलता है कि देखो राजा तिलक भाई अहमद पैसा नहीं भेज रहा है, क्या किया जाए। तिलक बोलता है चलो लड़ के आते हैं, उसको मार के आते हैं। तो सुल्तान महमूद और राजा तिलक जा रहा होता है अहमद को मारने के लिए। जाट लोग भी मन बना लेता है कि अब अहमद को नहीं छोड़ेंगे, हम लोग भी अहमद को मारेंगे। अब ये सब छोटा मोटा पैसा लूट के फ़ायदा नहीं, सीधा अहमद को मारेंगे और हम लोग सारा पैसा ले लेंगे। तो जाट लोग भी जाते हैं अहमद को मारने। अब अहमद पहले जा रहा होता है जाट लोग को मारने, फिर अहमद को पता चलता है कि इधर से सुल्तान महमूद अपना बड़ा सेना लेके आ रहा है अहमद से लड़ने के लिए। तो अहमद के पास तो उतना सेना था नहीं कि अहमद क्या कर सके, सुल्तान महमूद से लड़ सके। लेकिन अहमद के पास इतना पैसा था नहीं कि वो सुल्तान महमूद से लड़ सके, पैसा नहीं, सैनिक नहीं था। अब वो सोचा कि हम लोग जाट लोग के साथ मिल जाए तो हम लोग दोनों मिलके सुल्तान महमूद को हरा सकते हैं और उसके बाद जाट लोग को भगा देंगे मार के। फिर उसके बाद पूरा ये सब जगह पे मेरा कब्जा हो जाएगा, ये अहमद सोचता है। तो अहमद जा रहा होता है, इधर से जाट लोग जा रहे हैं उसको मारने के लिए। ठीक, इधर से अहमद जा रहा है जाट लोग से दोस्ती करने के लिए। अब ये लोग जा रहा होता ना, ये जंगल से आ रहा होता है जाट लोग। अब वहीं पे फिरोजा और इरावती मिल जाती है। अब उधर से जाट लोग पूछते हैं कहाँ जा रही हो बहन। तो फिरोजा इरावती बोलती कि हम लोग जा रहे हैं, इधर ही जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो अब लोग का सरदार तो बलराज था। बलराज उतर के बोलता है अरे फिरोजा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो बोलता है अरे हम दोनों, अहमद थोड़ा बहुत बदमाश आदमी, हम लोग भाग रहे थे उसका छोड़ के। तो बलराज पूछता है अच्छा कहाँ जाओगी तुम लोग। तो बोलता है अरे अभी तो कहीं पता नहीं कहाँ जाएंगे, राजा तिलक तो खुद लड़ाई के लिए आ रहे हैं, राजा तिलक के पास भी तो नहीं जा सकते, लेकिन कहाँ जाए यही सोच रहे हैं, तुम कहीं लेके चलो ना। देखो इरावती भी है मेरे साथ। तो बोलता है देखो अभी हम लोग जा रहे लड़ाई करने खातिर, तुम एक काम करो, अभी अहमद का सेना इधर से आ रहा है, तुम लोग यहाँ से जल्दी जल्दी भागो। जल्दी जल्दी जैसे भागने बोलती है, उधर से अहमद का सेना आ जाता है। अहमद आके बोलता है अरे बलराज तुम हो। तो बलराज बोलता है हाँ अहमद हम हैं। उधर से अहमद बोलता है कि बलराज मैं क्या कह रहा था कि अगर हम दोनों साथ साथ हो जाए, हम लोग दोस्त नहीं बन सकते। तभी देखता है कि दोनों औरत को देखता है। कौन बोल रहा है अभी, अहमद बोल रहा है। ठीक, वो दोनों औरत को देखता है, अरे फिरोजा और इरावती, ये दोनों का चक्कर में तो ये दोनों छोड़ के भागे। उसके बाद हम 2 4 दिन नींद नहीं आया हमको।
ये दोनों छोड़ के भागे, ये दोनों औरत का चलते तो हम इधर उधर भटक रहे हैं। मैंने वो दोनों औरत के ऊपर गुस्सा था इसको, ये चाहता था कि दोनों को मार डाले। अब अहमद बोला अपना सेना लोग को, बलराज से आया था दोस्ती करने, रास्ता में दिख गई फिरोजा और इरावती। ये अपना सैनिक को बोलता है पकड़ लो उन दोनों औरतों को। उधर से बलराज सोचता है कि हमला करने आ रहा है हम लोग का ऊपर। बलराज बोलता है सभी जाट भाइयों आक्रमण, मारो इन लोगों को। अब फिरोजा वो दोनों डर के भाग जाती है, दूसरा जगह लुका जाती है। अब इधर जाट और अहमद लोग में लड़ाई चल रहा है, पूरा घमासान लड़ाई चला, और बलराज और अहमद लड़ाई कर रहा है। ले बलराज उसको मार रहा है, उधर से अहमद मार रहा है, ये दोनों तलवार से लड़ाई कर रहा है, धाम धाम, बलराज को मार के गिरा दिया है। ठीक, अब उधर से अहमद उठता है, बलराज को मारने खातिर जाता है। अहमद सोया हुआ है, उसको मारने खातिर जाता है, तभी बलराज ऐसा को मारने जाता है, और बलराज उधर से घुलटिया मार के उधर चला जाता है, हट जाता है, और फिर इसका जो तलवार है एक लकड़ी में फंस जाता है। उधर से ये उठता है, कौन, बलराज उठता है, और बलराज उठ के इसको एक लात मारता है, और ये जाके उधर जाके घूम पड़ जाता है, और एक बड़ा सा भाला लेके उसके छाती में मार देता है बलराज। युद्ध खत्म। अब तभी इधर से सुल्तान महमूद का सेना आ रहा था राजा तिलक के साथ। यहाँ पर ये लोग भी मिलता है, जाके वो देखता है कि का अहमद को तो सब मार दिया है। बोला कि बहुत अच्छा बलराज, तुमने अहमद को मार देनी, तो हम लोग मारने वाले थे इसको। सुल्तान महमूद अब इधर फिरोजा बोलती कि फिरोजा जैसी देखती है कि जा अहमद को मार डाला, अहमद को मार डाला, मेरे अहमद को मार डाला। अहमद को पकड़ के रोने लगते हैं, अहमद मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगी। अभी छोड़ के भाग रही थी उसको, अहमद के पास कभी नहीं जाना था उसको, अब इधर रोने लग रही है, नहीं मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। बलराज भी तो घायल हो चुका है लड़ाई करते करते। उधर इरावती चल के बलराज बलराज तुमको कितना मारा, ये आदमी कितना तुमको मारा, ये देखो यहाँ से खून भरा, यहाँ से खून भरा। दोनों अपना गोद में दोनों को लिए हुए, फिरोजा अहमद को लिए हुए, इरावती बलराज को लिए हुए हैं। इधर सुल्तान महमूद राजा तिलक को लोग आया है। राजा तिलक बोल रहा है फिरोजा तुमने मेरा काम किया कि नहीं किया। अब फिरोजा इधर रो रही है, इधर तिलक को काँप रहा है कि तुमने मेरे मेरे बहन को खोजने के लिए कहा था, तुमने किया। तो बोल रहा है मुझको रोने तो दो कम से कम चैन से, तो रोने भी नहीं देते। बोलती वो देखो जो रो रही है ना बलराज को पकड़ के, वही है तुम्हारी बहन, जाओ जाओ, इरावती वही है। तो तिलक जाता है इरावती के पास, बोलते इरावती मैं तुम्हारा भैया। अब इरावती बलराज को छोड़ देती है, उसका सर नीचे पटकाता है, गोदी में ले रहा है, उसको छोड़ देती है। अब इरावती और तिलक, इरावती जाके तिलक के पाँव में पड़ जाती है, भैया तुम मिल गए, तुम मिल गए। ठीक, मैं कितना सोचती थी तुम्हारे बारे में। तिलक भी बोले कि इरावती तुम ठीक हो, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर वहाँ पे इमोशनल ड्रामा होता है। ठीक, अब इसके बाद एंडिंग कहानी का हो जाता है। कहानी का एंडिंग कैसे हुआ, तो अब पंजाब का राजा कौन बन गया, अहमद को मार दिया बलराज, तो पंजाब का राजा बन गया है बलराज, पंजाब का राजा बलराज। उसकी पत्नी इरावती शादी कर लेती है उससे। ठीक, इरावती राजा तिलक की बहन थी तो महारानी ही थी, बलराज भी राजा, इरावती रानी। और यार अहमद को मार के गाड़ दिया गया है कहीं पे। ठीक, उसका ऊपर कब्र बना दिया गया है, और इरावती रोज़ जाती है उसके कब्र पर, रोज़ नया फूल चढ़ाती है, उसको साफ साफ करती है, झाड़ू वाड़ू देती है, और वहाँ पर बैठ के अहमद से बात करती है रोज़, अहमद तुम कैसे हो, मेरे बाबू ने आज खाना खाया। तो ऐसे करके इरावती, ये फिरोजा, अहमद दोनों लास्ट में साथ साथ हो जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे बलराज और इरावती साथ साथ हो जाती है, और कहानी दी एंड हो जाता है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक, और कमेंट किया कीजिए, अच्छा लगता है। ठीक है, टाटा बाय बाय।